हाँ जी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। होपफुली आप सभी लोग रेडी हो आज के सेशन के लिए, बिकॉज आज के सेशन का नाम है ट्रेन द ट्रेनर। और आज के हमारे जो होस्ट हैं वो हम सब लोग उनको बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुत रिस्पेक्टेड डॉक्टर है हमारे डॉक्टर अंजलि पतंगे जी, जिन्होंने डिसीजन लिया कि उनकी लाइफ में मोदी केयर से चेंज आएगा। और आज सब आप सभी देख रहे हो कैसे डे बाई डे उनकी लाइफ में चेंज हो रहे हैं। तो अंजलि जी, मैं यहाँ से आपको होस्ट कर रही हूँ ताकि आप आपके अपने तरीके से आप अपने आप को अनम्यूट कर सके। एंड आपको अगर कोई भी परेशानी रहेगी, अगर आपको कुछ हैंडल करना नहीं आएगा तो मैं आपके साथ ही हूँ, लेकिन अभी आप होस्ट हो। ओवर टू यू डॉक्टर अंजलि। बड़े फ्रेंड्स, ये हमारा स्कूल है, यहाँ पर हमें सीखना है और हर किसी टीम में से जितने लोग होस्टिंग कर सकते हैं एक एक करके अपने टीम की लीडरशिप के ऊपर ध्यान करें, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लीडर कैपेबल हो सके बड़ी बड़ी मीटिंग में जाने के लिए। और इससे दो फायदे होते हैं। एक तो जब वो आपकी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको प्राउड फील करवाते हैं। दूसरा ये कि आपका जो लोड है थोड़ा सा कम होता है आपके कंधों पर, और उतने समय में आप कुछ और आपका बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो। बिकॉज हमारा पहला काम ये है कि हमें हमारे लोगों को हेल्प करना है, लोगों को हेल्प करते हुए उनको उनके पैरों पे खड़ा करना है। देन हमें अपने लिए काम करना है। तो दोनों ही काम साइड बाय साइड होने चाहिए। इसके लिए हमें लीडर्स क्रिएट करने हैं, उसी के लिए हमें लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस भी दिया जाता है। तो ओवर टू डॉक्टर अंजलि पतंगे जी। वेलकम डॉक्टर मैम। Thank you, ma'am. Good Modi Care morning. गुड मॉर्निंग। Good Modi Care morning, Mandeep ma'am and Mamta ma'am first, and all of you. जी, आप आपके हिसाब से हाँ हैंडल कीजिए जैसा आपको लगता है, वैसे हम सिर्फ आपको आज आपकी होस्टिंग को सुन रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे मोदी केयर में आई और क्यों आई। पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ ममता कारवा मैम का, क्योंकि वो मेरे अपलाइन भी है और फ्रेंड भी है। जब हम बहुत दिनों के बाद, शादी के बाद पहली बार हम गेट टुगेदर में मिले थे गंगाखेड़ में, तो उन्होंने बताया था इस बारे में कि मोदी केयर में ऐसा कुछ है कि जो हम कर सकते हैं घर बैठे। तो मुझे तभी ऐसा लगा था कि मैं कुछ करूं घर बैठे। मगर मैं फिर घर आने के बाद अपने काम में बिजी हो गई और वो भूल गई। और फिर जब मुझे आर्थिक आजादी नहीं मिल रही थी तो मुझे फिर लगा कि ममता तो कुछ कर रही है घर बैठे, मुझे भी करना चाहिए। वो क्या है वो समझना चाहिए। फिर मैंने एक दिन ममता का फोन आया कि मीनाक्षी क्यों करना रही तू मोदी केयर। फिर मैंने उसको हाँ कहा और मैं ज्वाइन हो गई। जब मनदीप मैम और ममता मैम आए, मुझे बताए, बल्कि मुझे तो बिजनेस का कुछ भी मालूम नहीं था, बीवी पीवी ये तो मैं कुछ जानती नहीं थी। खाली उनके बोलने से मैंने ये शुरू किया, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम लेना ही था। फ्रेंड्स, सपने बहुत बड़े रहते हैं, मगर हम सोचते नहीं है कि वो कहाँ से शुरू करें और कहाँ से स्टार्ट करें। तो सपना के लिए तो कोई ना कोई रास्ता रहता है और जिंदगी में तो मुश्किलें आती रहती है। मैं बचपन से ही बहुत लाड प्यार में पाली गई हूँ, क्योंकि मैं अकेली लड़की थी मेरे माँ बाप को। मेरे पिताजी ने मुझे कभी ऐसे कौन से भी चीज को नहीं कहा कि बेटी ये चीज हम तुझे दे नहीं सकते, क्योंकि हम गरीब है और हम ये पूरा नहीं कर सकते। मेरे पिताजी कौन से भी जो मैं चीज मांगती थी वो मुझे देते थे। और मेरा भाई भी, हम दोनों अकेले अकेले हैं, मगर हर वो चीज हमें दी है पिताजी ने कि उनका वो पोजीशन भी नहीं थी, मगर वो दे रहे थे हमको। क्योंकि मेरे पिताजी एक पहले मिलिट्री मैन थे और बाद में पुलिस में थे। मैंने अपने पिताजी को दिन रात मेहनत करते हुए देखा है। वो तो नाइट ड्यूटी तो करते ही थे, मगर दिन में भी ड्यूटी करते थे। और जैसे भी वो ड्यूटी से आते थे तो खड़े होकर खाना खाते थे। 5 मिनट का टाइम है बोलते थे बेटी, और वैसे ही भाग जाते थे। मैंने अपने पिताजी को इतने क्या बोलते उसको मेहनत करते हुए देखा है कि उनसे ऐसा लगता था कि इनका जीवन कैसा है। और
बहुत ये फील होता था कि हम आर्थिक आजादी नहीं ले पा रहे हैं, मगर पिताजी को ड्यूटी से जो भी पैसा मिलता था उन पैसों से वो हमारी नीड को पूरा करते थे। और पिताजी का मेरे एक सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, और मेरा बेटा भी डॉक्टर बने। पिताजी ने मुझे ऐसे अच्छे स्कूल में डाला। हम गंगाखेड़ में, मैं और ममता मैम एक साथ थे 8वीं से लेके 12वीं तक। उसके बाद ममता मैम डिस्टिंक्शन में आए थे, उनको 75% मार्क्स थे और मुझे भी अच्छे मार्क्स थे 65%। उन दिनों ये मार्क डिस्टिंक्शन में थे हमारे। तो ममता मैम बीएमएस को ज्वाइन हुए और मैं इधर डीएचएमएस को ज्वाइन हुई, क्योंकि मेरे पिताजी उन दिनों में ये सोचकर, उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं अच्छे एमबीबीएस या बीएमएस में ज्वाइन हूँ, मगर लड़की होने के कारण उन्होंने उन दिनों में कोई ऐसा बातें करते थे लोग कि आपकी बच्ची है, आप कहाँ रखोगे, इसके साथ कौन रहने वाला है, और बच्चों को ज्यादा पढ़ा के क्या करने का है, क्योंकि इसकी तो बाद में शादी ही होने वाली है, इसका पैसा हमें हमारे क्या काम आएगा, ऐसा बोलते थे। मगर मेरे पिताजी का उस टाइम पे भी बहुत बड़ा सपना था, ये मेरी बेटी नहीं बल्कि बेटा है बोलते थे, क्योंकि पहला ही मैं पहले से ही इसको बेटे की तरह पाला हूँ, और इसको वो सीख दूंगा और हर वो सुख दूंगा कि जो ये चाहती है। तो पिताजी के सपना पूरा करने के लिए मैंने डीएचएमएस तो पूरा कर लिया। डीएचएमएस होते ही पिताजी ने मेरी शादी कर ली। मुझे बहुत बड़े घर में बह के लाया गया। मेरा घर बहुत बड़ा है, 20 एकड़ जमीन है, सास ससुर सब सब कुछ था, जेठानी जेठ, हम सब खुशहाली में जी रहे थे। मगर मेरे सपने इतने बड़े थे कि मेरी जो चाहत थी वो पूरी नहीं हो रही थी। मैं जब भी मेरे हस्बैंड के साथ ये बात शेयर करती थी कि मेरा सपना ऐसा है, तो मेरे हस्बैंड बोलते थे अभी कहाँ वक्त आया है अपना, अपने सपने तो पूरे होंगे, बाद में पूरे होंगे, देखेंगे बाद में, वो भी 50-60 ईयर के बाद में। मैं बोलती तो ऐसा तो कोई तो भी रास्ता होगा जो कि हम अभी पूरा कर सकते हैं अपना सपना। तो उन्होंने बोलते थे ऐसा कोई रास्ता नहीं रहता है कि बाद में सबको मिल जाती है वो जिंदगी जो वो जीना चाहते हैं। लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं थी उनके साथ। फिर मैंने जब मैं बहुत कोशिश के बाद फ्रेंड्स के मुलाकात करने में बिजी थी, मगर किसी का भी कांटेक्ट नहीं हो रहा था। ममता और मैं बिछड़ गए थे, क्योंकि ममता की शादी मेरा कार्ड जब मेरे शादी का कार्ड मैं और मेरे पिताजी जब देने गए थे ममता को, तो उस दिन ही उसकी भी शादी थी। उसने बोल लिया उसने बोला कि ये दिन क्यों चुना तूने, तो पिताजी बोले हमें भी मालूम नहीं था, नहीं तो ये दिन हम नहीं सेलेक्ट करते थे। तो दोनों की भी शादी एक दिन में ही, उसी दिन उसी टाइम हमारे दोनों की भी शादी हो गई। फिर उस शादी के बाद ऐसा कांटेक्ट जैसा कि टूट गया हमारा। फिर उसके 10-15 साल बाद हम ऐसे मिले कि मेरी पहली हमारे ग्रुप की सहेली भागवती से मेरी मुलाकात हो गई। वो भी मेरे पिताजी ने ही उसका नंबर लेके आए थे। पिताजी बोलते थे बेटी तू इतनी बिजी हो गई कि तू किसी के साथ बात भी नहीं करती, फ्रेंड्स नहीं, कुछ भी नहीं, तू तेरा काम और तेरा घर गृहस्थी में ही बहुत बिजी है, तू थोड़ा सा मिलते जुलते जा, किसी के साथ बात करते जा। तो मेरे पिताजी ने मुझे उसका नंबर ला के दिया भागवती का। तो भागवती ने मुझे गंगाखेड़ ग्रुप में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि दिवाली को गेट टुगेदर है। तो मैं मैके में जब आई तो वो गेट टुगेदर अटेंड करने गई। गेट टुगेदर अटेंड करने के बाद ममता को मैंने देखा तो वो पूरी बदल गई थी। वो इतनी अच्छी और सुंदर लग रही थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। ममता को देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था। अपनी सहेली आगे बढ़ गई है, मगर मैं पूछ रही थी वो तू कैसे आगे बढ़ी, तो उसने बताया कि मैंने ऐसा मोदी केयर ज्वाइन किया है, ऐसा करा। उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि मैं मोदी केयर में जाऊं, और बस मैं उसी दिन से मोदी केयर में जाने की सोच रही थी। मगर ऐसे कुछ हालात आए कि मैं फिर 1 बरस गुजर गया कि मेरे मोदी केयर से जुड़ना पॉसिबल नहीं हुआ। फिर कहते हैं ना, अगर अपनी चाहत ज्यादा हो तो कोई भी अपने को रोक नहीं सकता। आखिर ममता मैम ने मुझे मोदी केयर में ले ही लिया। तो बस
इतना मैं कहना चाहती थी, आपसे शेयर करना चाहती थी। फ्रेंड्स, अगर सपने बड़े हो तो अपने को रास्ता मिल ही जाता है। बहुत बढ़िया डॉक्टर अंजलि, जबरदस्त, फैंटास्टिक। और मेरे को जब आपने शादी वाली बात बताई, मेरे को लगा ममता कहीं दोस्ती निभाने शादी देखने तो नहीं आ गई थी। तो कुछ भी हो सकता है, पिक्चर्स में ऐसा होता रहता है कि अगर एक ही दिन में हो जाए तो कई बार लड़कियां डिसीजन लेती है कि नहीं, मैं भागकर तेरी शादी अटेंड करने के बाद वापस आ जाऊंगी, और उस समय कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। तो थैंक गॉड डॉक्टर करवा, आपने उस दिन ये डिसीजन नहीं लिया, नहीं तो हमारे सही करवा लिया। डॉक्टर करवा क्या करते थे। बहुत बड़ा लॉस हो जाता था। इसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड देखिए फ्रेंड्स, ये आपने दोस्ती की कहानी सुनी, ये उन दो लड़कियों की कहानी से आज हमने स्टार्ट किया, जिनकी जर्नी गंगाखेड़ से शुरू हुई। गंगाखेड़ एक छोटा सा गांव है जहाँ बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट मिठाई मिलती है। ज्यादा मेरे को उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ये कलम 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 बोलते हैं। कलम मिलती है, राइट। तो मतलब वहाँ मिठास है इसलिए मिलती होगी। तो ये देखिए, करवा ने अपने ध्यान में रखा कि मैं जिधर जाऊंगी बात करूंगी। और देखिए, अगर करवा के स्कूल के फ्रेंड्स हैं तो इस समय यहाँ पर 40 लोग हैं, 40 के 40 लोगों के स्कूल के फ्रेंड्स हैं। करना क्या होता है, कई बार हमें लगता है कि मेरी अपलाइन मुझे लोग दे, मेरे डाउन में ज्वाइन करे, मेरे पास लोग नहीं। तो अपलाइन बेचारा कौन सा आसमान से उतरा है, उसके भी आपके जितने लोग होते हैं, उसको भी उतने ही लोग जानते हैं जितने आपको जानते हैं। खाली फर्क ये होता है कि हम अपने ओनरशिप नहीं लेते हैं, हम इस चीज में रहते हैं जैसे मैं मेरे लोगों को लोग दूं तो मेरे पास कौन से लोग घर पे बनाए जाएंगे, वही लोग हैं जिधर हम घूमेंगे फिरेंगे वहीं से आ जाएंगे। तो करना क्या है, आपके स्कूल फ्रेंड्स का लीजिए नाम, नंबर, व्हाट्सएप कांटेक्ट चालू कीजिए। बी मोर सोशल, बी मोर एक्टिव, बी मोर हैप्पी। इससे क्या हो जाएगा, जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। अगर आप आपकी किसी स्कूल मेट को मिलोगे, फॉर श्योर वो आपकी जिंदगी में खुशी कर देगी। जैसे मेरी यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियो देखने के बाद मेरी बहुत ही दिल के करीब मेरी दोस्त है पूनम महाजन, अमृतसर से, उसका मुझे फोन आया था। वो घर में किसी बिजी चल रही, ज्वाइनिंग हो चुकी है उसकी, ज्वाइनिंग कर चुकी है, लेकिन उस दिन से बाद फिर वो बिजी है। तो मेरा तो आप सबको पता है कि मैं काफी ज्यादा बिजी रहने के कारण कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आज जब अंजलि जी ने बात की तो मेरे को उसी वक्त स्ट्राइक हुआ कि पूनम कहाँ रहेगी, उसको पकड़ लूं। मतलब ये होता है कि जब दोस्त आपके साथ होते हैं, जिंदगी हसीन हो जाती है, जिंदगी रंगीन हो जाती है। समटाइम यू नीड समवन जिसके साथ आप बात करो, और आपका काम इतना खूबसूरत है कि आप आपके दोस्तों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। तो हम थैंक यू वेरी मच अंजलि जी वंस अगेन। और जिस तरीके से आपने बताया कि आपके पापा, एक्चुअली आपके पापा विजनरी, मतलब उनका जो विजन था वो उसके कारण ही आपकी लाइफ में जो उन्होंने आपको सुख दिए। हालांकि आपने बोला कि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे और बहुत ज्यादा, मतलब खाना खाने के लिए भी उनके पास प्रॉपर टाइम नहीं था, लेकिन बच्चों की हर ख्वाहिश वो पूरी करते थे। माय डियर फ्रेंड्स, हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है, लेकिन हमें भी अपने पेरेंट्स की सारे के सारे सपने पूरे करने होंगे, इसी जिंदगी में करने होंगे। हमारे पास कोई और जन्म नहीं है कि सेम माँ बाप मिलेंगे या सेम वो होगा। तो इसी जन्म में हमें सक्सेसफुल होना होगा। आपको डॉक्टर अंजलि सक्सेसफुल बनना होगा। किसके लिए, आपके पापा के लिए। सबसे पहले आपका हक, आपके पापा का हक आपके ऊपर है। कोई भी परेशानी आए तो घबराना नहीं है, टेंशन तो लेनी कोई नहीं है। सारी दुनिया ना हेल्प करे तो ये सोचना है कि पापा उन कंडीशन में मेरे लिए क्या करते थे, कैसे मैनेज करते थे, तो मेरे को क्या करना है, 2500 का 4 ऑर्डर ही करने हैं, करवा लूंगी। मतलब क्वालिफाई हो रहे हो कि नहीं क्वालिफाई हो रहे हो, वो आपने लोड नहीं लेना है। बिकॉज मुझे पता है कि आपका जो डाउन लाइन है बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल रही, लेकिन कोई बात नहीं ना, हम बोलेंगे कि चल रही है तो हमारी पॉजिटिविटी से वो चलेगी, सिर्फ उसके कारण आपका काम हो जाएगा। और अभी जिस तरीके से आप चल रहे उसी तरीके से चलते रहे, लेकिन हर रोज कुछ ना कुछ उसमें ऐड करते जाए। तो माय डियर फ्रेंड, जहां तक हमने सुन ली डॉक्टर अंजलि की कहानी, अभी नेक्स्ट बात करते हैं। डॉक्टर गरवा, हमारे पास कुछ लोग डेमोस के लिए अवेलेबल है आज? सबको कॉल किया था पर आज किसी से पॉसिबल नहीं हो पाया। श्रुति गोरगे आज वो बोलना चाहती है, बात करना चाहती है कौन? सबसे। श्रुति गोरगे, उन्होंने ज्वाइन किया है क्या, एक बार देखो। ये 2 मिनट रुक जाते हैं, उनको आप देख लीजिए। अच्छा। आज अगर डेमो वाले लोग नहीं हैं तो इट्स गुड, बिकॉज जो आज हमारा प्लानर है वो मुझे और आपको ही लेना है। माय डियर ठीक है फ्रेंड्स, ना, आज के हमारे प्रोग्राम का नाम है ट्रेन द ट्रेनर। तो ट्रेन द ट्रेनर का मतलब क्या होता है कि आपको बताया जाता है ये काम कैसे करना है। जैसे मैं पिछले वीक से कोशिश कर रही हूँ कि आप आपका टेस्टिमोनियल जो है वो अच्छे से दें। तो मेरी डॉक्टर गरवा से रिक्वेस्ट है कि मैं अभी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ,
आप इसमें से कुछ लोग हो, भले वो सीनियर हो, भले वो नए हो, भले वो श्रुति जी हो, उनको बोलिए कि जो स्क्रीन पर लिखा है उसके अकॉर्डिंगली करें और आप उनको साथ साथ में बताते जाएं। यस यस डॉक्टर गवा, मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यस। डॉक्टर अर्चना जी ढके को अनम्यूट करें ताकि वो अपना टेस्टिमोनियल जैसे स्क्रीन पे शेयर हो रहा है उस तरह से दे। और मैं बोलती हूँ हैंड रेस करे, आज जो बताना चाहते हैं टेस्टिमोनियल अपना, तो वो हैंड रेस करे ताकि उनको हम अनम्यूट करें और उनके खुशी से आज उनका टेस्टिमोनियल हो। देखिए, ये सीखने का काम है। अगर आप हाँ यस सिस्टम से नहीं चलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आपके सामने आपकी जो आपको लाखों रुपए का टेस्टिमोनियल होने वाला है ना, आप मिलीनियर होने वाले हो, अमीर होने वाले हो, कम से कम 1 लाख रुपया हर महीने का कमाना है, तो उसके लिए आपको ये अच्छे से बताना आना चाहिए। टाइम लिमिट का ध्यान रखना चाहिए। हम लोग करते क्या है, हम बात करते करते कहीं खो जाते हैं, आगे आगे जाते हैं। दैट इज वेरी गुड, वो भी जरूरी है, क्योंकि अभी अगर हमें मौका मिला है बात करने का तो हमें करते करते बात करनी आएगी। लेकिन आज से कोशिश करें। डॉक्टर गवा, भले 1 से 2 सीनियर लोगों को ले, उनको बोले ये इसी तरीके से करना। मैं आपको होस्ट कर रही हूँ। यस यस। रेवती को भी अनम्यूट कीजिए, होस्ट कीजिए, मैं करती हूँ अनम्यूट सबको। राखी झमर है इसमें। आप अभी होस्ट हो, आप अनम्यूट कीजिए। यस यस यस। डॉक्टर अर्चना आप सुन रहे हो हमें? हेलो डॉक्टर गवा, जिनका नाम दिख रहा है उनको करते जाइए, बाकी मैं इधर इट्स माय रिक्वेस्ट 5 सीनियर लीडर्स एंड 5 न्यू कमर ने आपको यस यस। कर दे। सुरेखा आप सुन रहे हो? सुरेखा को पहले अनम्यूट करती हूँ मैं। जी हाँ जी सुरेखा अनम्यूट कीजिए आप खुद को। सुनैना, सुनैना पांडे है कि सुरेखा है? हाँ गुड सुरेखा है, सुरेखा आपने, राइट। हाँ सुरेखा आप आपका टेस्टिमोनियल दीजिए पहले। ओके, एक मिनट। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मोदी के मॉर्निंग। यस ऑन दी स्पॉट हो गया ये तो इट्स ओके। अभी सामने है तो देख के ही बोलना है, कोई बात तो है नहीं। नाम मेरा सुरेखा भांगड़िया, मोदी केयर इन प्लैटिनम डायरेक्टर। अगर बैकग्राउंड की बात करूं तो फ्रेंड्स, मेरा बैकग्राउंड है कि मैं अच्छे घर की बेटी हूँ और अच्छे घर की बहू। और ऐसे देखे तो मैं एक्चुअली मुझे एलएलबी करना था, लेकिन कर बैठी बीकॉम। और दादाजी की अटैक आने की वजह से मेरी जल्दी शादी हो गई। लेकिन मैं पहले से भी कुछ करना चाहती थी, लेकिन कैसे घर में जब बड़े रहते हैं तो हमें नहीं करना रहता है। मीन्स दादाजी को अटैक आने की वजह से शादी जल्दी हो गई। और फिर बाद में ऐसे हो गया कि शादी होने के बाद मैं ससुराल आई तो मुझे ससुराल में बोला कि नहीं, अभी ससुराल संभालना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे एलएलबी करना है। तो ना बोल दिया मम्मी जी ने। बल्कि मम्मी जी वगैरह सारे कुछ सब बहुत अच्छे थे, लेकिन ना बोलने के बाद में मैं कुछ कर नहीं सकी। और फिर बाद में, आवाज आ रही है ना मेरी बराबर? यस यस आ रही है क्लियर। और फिर बाद में मम्मी जी ने कहा कि आपको और कुछ सीखना है तो सीख लो, लेकिन है ना एलएलबी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मेरा ठीक है बोला। अभी इन्होंने बोला कि नहीं, मम्मी नहीं बोल रही है तो नहीं। तो मैंने फिर फैशन डिजाइनिंग किया। फैशन डिजाइनिंग करके अच्छा, उसमें भी मैंने बहुत अच्छा काम किया। फैशन डिजाइनिंग में भी बहुत अच्छा कमाया भी, और बहुत अच्छा नाम भी कमाया। ससुराल में भी मायके में भी बहुत अच्छी बहू बनी, सारा कुछ बना। लेकिन ऐसा कुछ कहीं ना कहीं ऐसा कम हो रहा था कि मैं कहीं कम हो। ऐसे बोल तो मुझे कोई शाबाशी देने वाला, मैं खुद को शाबाशी दूं, ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ। जैसे मुझे सभी बहुत जनों की शाबाशी मिली कि सुरेखा बहुत अच्छी खाना बनाती है, बहुत अच्छा घर संभालती है, बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। ये सारा कुछ मुझे बहुत कुछ, अभी भी मेरा बहुत अच्छा नाम है। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे ऐसे कहीं ना कहीं लग रहा था मैं खुद को शाबाशी दूं, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा था कि मैं कुछ करूं। फिर मम्मी जी हमारे बहुत अच्छे थे कि सुरेखा तुझे क्या करना है वो कर, ऐसे बोलते थे। तब फिर मैंने रेडीमेड क्लॉथ का काम शुरू किया, और अभी भी है वो, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और उसके पहले अगर मैं 10 मिनट बैक में जाऊं तो मम्मी जी ऑलरेडी मोदी केयर करते थे। मीन्स मोदी केयर के प्रोडक्ट हम बॉम्बे से यूज करते थे, लाते थे। और मम्मी जी ने हम लोग 2-4 साल मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज किए, इतने जबरदस्त थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन बॉम्बे से, और यहाँ पे नहीं मिलते थे तब।
हमको उसका नॉलेज नहीं था, बिजनेस है कुछ नहीं मालूम था, लेकिन वहां से मम्मी जी हर साल लेके आते थे और मैं मम्मी जी को बोलती थी, मम्मी जी ये तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हम और कुछ नहीं लेंगे, आप साल में से एक बार जाते हो 10,000 के प्रोडक्ट लाया करो और हम यही यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स हम 4-5-6 साल यही प्रोडक्ट यूज करे। और फिर बाद में जब मम्मी जी 4-5 साल के बाद में एक बार बॉम्बे गए थे, प्रोडक्ट लेना था, तो वो लेडी वहां पे नहीं थी जिसके पास से हम लोग प्रोडक्ट लेते थे। तो मम्मी जी ने बोला, फिर आने के बाद में वो प्रोडक्ट तो नहीं मिले सुरेखा, वो तो लेडी कहाँ गई पता नहीं। तो हमने छोड़ दिया मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करना 2-3 साल बाद में। इनका कोई एक फ्रेंड 2-3 साल के बाद में चेन्नई में है, वो बोलता था कि राजा मेरे पास मोदी केयर के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे। तो इन्होंने कहा हाँ हाँ मैं यूजर हूँ पहले से, तू मुझे भेज दे। तो हम लोग चेन्नई से वो प्रोडक्ट यूज करने लगे। इस तरह से मैंने 10-12 साल तक यूज किए, बहुत अच्छे थे। और मेरे बहुत सारे रेडीमेड के कस्टमर जुड़े वाले थे, तो मैंने वो क्वांटिटी में प्रोडक्ट मंगाती थी और मेरे पास जहाँ पे मैं रखती थी, मेरा जो स्टोर है वहां पे सेलिंग के लिए वहां पे थोड़े रखती थी मैं। तो काफी लोगों को मालूम पड़ा कि सुरेखा के पास मोदी केयर के प्रोडक्ट्स है। लेकिन मैंने फ्रेंड्स उसमें कुछ बिजनेस नहीं किया, उसमें कुछ कमाया नहीं, सिर्फ मैं यूज करती थी, वो हिसाब से उनको भी उसी कीमत में देती थी, क्योंकि मेरा कुरियर का खर्चा विर्चा सारा जाता था। और आप सभी को पता है अपने को उसमें क्या मिलता है, होम केयर लॉन्ड्री केयर में 10% 5%, तो वो मेरा कुरियर में जाता था। फिर भी मैं बहुत खुश थी कि मैं यूज करती हूँ और मेरे फ्रेंड्स बोलते कि सुरेखा मुझे भी मंगा के दे, तो मैं बस उसी तरह से करती थी और कुछ नहीं। बस ऐसे करते करते एक दिन मनदीप दीदी और ममता करवा मेरे पास आए और पता नहीं उनको नीचे किसी ने बोला सुरेखा यूज करती है बोल के, वो ऐसे ही आए मेरे पास और मुझे उन्होंने मोदी केयर के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स मैं तो ऑलरेडी यूजर थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं उधर से मंगाती हूँ। तो मनदीप दीदी ने कहा कि सुरेखा अभी यहाँ पे इसकी शॉप भी हो रही है, तो तू वहां से क्यों लेती, यहाँ से ले ले, आईडी निकाल ले तेरी। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस इजी गोइंग में मैंने मोदी केयर ज्वाइन कर लिया और उन्होंने मुझे बिजनेस समझाया कि इसमें बिजनेस है, तो मुझे नहीं पता था बिजनेस है बोल के इसमें, नहीं तो हम लोग वहां से मंगवाते थे इतना। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरह से मोदी केयर में एंट्री की। और एक मैं थोड़ी सी एक दिलचस्प बात बताऊं, मोदी केयर के पहले सिर्फ 2 महीने पहले मैंने कुछ और ज्वाइन किया था। वी पे से कोई कंपनी है, उसका नाम आप सभी को भी पता है, बहुत जने ज्वाइन किए थे। लेकिन वो ज्वाइन करी और बस 2 ही महीने हुए थे, मुझे वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आए थे। लेकिन बट अब ज्वाइन किया, मुझे कुछ तो भी और भी करना था ऐसे, इसीलिए और वो मेरे फ्रेंड भी बड़जबरी से मेरा फॉर्म भर दी तो ज्वाइन करी। फिर मैंने ममता करवा को और मनदीप दीदी को बोला भी कि ये ज्वाइन किया है, पर बट मुझे पता है मोदी केयर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ये यूज तो करते हो तो ये कर लो। फिर जब है ना मैंने क्या किया, वो जो फ्रेंड मुझे ज्वाइन करी थी ना, तो उसके पास मैं गई और मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए ये तेरा, और मैं यही करूंगी मोदी केयर। तो वो मुझे गुस्सा करने लगी, नहीं नहीं तो तुझे किसने ज्वाइन किया है बोल। तो उसने क्या किया पता है, उसने है ना मुझे ली और ममता करवा के पास जाएंगे बोली कि उसको ही अपनी टीम में ले लेंगे बोल के। ये ममता करवा को भी बात नहीं मालूम, मैं आज पहली बार बोल रही हूँ। तो फिर हम लोग उनके क्लिनिक पे गए और ममता करवा को ये सारा कुछ जो कंपनी दूसरी है उसका नॉलेज दिए। ममता करवा ने कहा कि नहीं ये मैं मोदी केयर करती हूँ, द बेस्ट है। तो पता है फ्रेंड्स, वो जो मेरी फ्रेंड है उसके सामने मैंने ममता करवा को बोला भी कि ठीक है मैं इसमें ज्वाइनिंग कर दूंगी मोदी केयर में। जब वो मेरी फ्रेंड मेरे पास इतने घूर घूर के देखने लग गई कि सुरेखा ने ऐसे क्यों बोला, लेकिन मुझे पता था मोदी केयर बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। तो मैंने वो फ्रेंड के पास नहीं देखा, मैंने तो उसने बलजबरी से मेरी आईडी लगा दी, इसीलिए मैंने ज्वाइनिंग वहां पे की। लेकिन मैंने ऑन द स्पॉट उसके सामने ममता करवा को बात की और बोला कि मुझे इसमें ज्वाइन होना है। तो फ्रेंड्स हमने फिर मैंने रात में इनको आईडी सेंड करी। बाद में जब मैं बाहर आई तो इसने मुझे बहुत बातें सुनाई, वो मेरी फ्रेंड ने, और पता है मुझे वहीं छोड़ दी और चली गई। और मैंने गाड़ी भी नहीं लाई थी। और मैं कभी ऑटो से हमारे यहाँ पसंद नहीं आता, मेरे मिस्टर को ऑटो में अगर 2-3 जने बैठे वाले रहे तो नहीं बैठना बोलते। तो अभी ऑटो भी नहीं मिल रहा था मुझे, और फिर मैंने इसको रुकाया कि मुझे पहले है ना ऑटो करके दे, मैं चली जाती हूँ फिर तू चली जा। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने नहीं बोला, तू चले जा बोली और छोड़ दी उसने मुझे वहां पे। और बट मैं ठीक है बोली, फिर मैंने ऑटो करके मैं चली गई। और मैंने फाइनल किया कि ये सारा प्रोडक्ट अब इसका मैं कुछ भी नहीं यूज करने वाली, जो दूसरी कंपनी है। और मोदी केयर में मैंने इमीडिएटली इनको आईडी दे दी
और मैं ज्वाइनिंग हो गई और बस इसी तरह से मैं 4 दिन में ही 10% पे गई और मोदी केयर करने लग गई। और फ्रेंड्स, थोड़े दिन के बाद में ये बात मेरे ध्यान में आ गई, वो जो लेडी थी ना, उसने तो शॉप खोली थी उसके वो कंपनी की, तो वो भी मोदी केयर में आ गई। तो ये बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ कि वो मेरे लाइन में नहीं है, समझो वो किसी और से आ गई, लेकिन वो भी मोदी केयर में आ गई। इसका मतलब ये है कि मोदी केयर बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है और इस तरह से एंट्री हो गई मेरी। अभी अगर मैं बात करूं मोदी केयर में मैंने पाया क्या क्या है, तो अभी आपके सामने हूँ फ्रेंड्स। बहुत सारा कुछ है इसमें, अभी गाड़ी भी आ रही है मुझे, पे आउट बहुत अच्छा आता है और मेरा रीसेलिंग का भी बहुत अच्छा है। लेकिन अब मैंने बहुत जनों को ज्वाइनिंग भी कर दिया, काफी कस्टमरों को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मैं टोटली सेल्फ यूजर हूँ और 100 पीवी कंपलसरी करती हूँ हर मंथली। एक सबसे मेन पॉइंट बोलूं, हम सेल्फ यूजर 100% होना है और साथ में 100 पीवी करना है। ये 2 पॉइंट पे आप फोकस करते हो तो 110% आप मोदी केयर में एरो आपका ऊपर ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा कभी भी। तो आप ये बात को ध्यान रखो। और बस इसी तरह से मेरा थोड़ा जर्नी शुरू हो गया और बाकी का जो नेक्स्ट वाला जर्नी है मैं नेक्स्ट मीटिंग में जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स। मनदीप दीदी, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। मनदीप दीदी कहाँ बिजी है शायद। सुरेखा, मैं अच्छा, बात कर लेती हूँ, कर ओके लेती हूँ ओके, आपके हाँ लिए 2 मिनट चलेगा। बात करूँ। हाँ हाँ, बोलिए ना। हाँ जी, हाँ। सुरेखा, आपका सपना बहुत अच्छे से साकार हो रहा है और आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि 100 पीवी कंप्लीट करना है और सेल्फ यूजर होना है। ये आज हमारे मीटिंग में लोगों को बहुत मोटिवेट करेगा क्योंकि सेल्फ यूजर 100% होना है। अब हम चलते हैं सुनैना जी को अनम्यूट करते हैं। सुनैना जी, आप सुन रहे हो हमारा? हाँ, अनम्यूट हो जाइए और आप आपका बोलिए टेस्टिमोनियल। आपको 2 मिनट में शेयर करना है। जैसे स्क्रीन पे बताया गया है उतने ही इसमें आपको सुनैना जी बताना है कि किस तरह से आप मोदी केयर में आए हो, आपका इंट्रोडक्शन और आप इसमें क्या करना चाहते हो। ठीक है? यस यस, आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है सुनैना जी, वेलकम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। माय नेम इज सुनैना दीपक पांडे। मैं परभनी से हूँ, शुभांगी की टीम से। मेरे अपलाइन मैडम ही है। मैं अभी 3-4 महीने से ज्वाइन हूँ और ज्वाइन ऐसा हुआ कि शुभांगी मेरी फ्रेंड थी। मैंने एक बार उसका स्टेटस देखा और उसको पूछा कि क्या है, क्या कर रही है तू। घर पे वो सारा डेमो का सामान ही लेके आई, दिखाया मेरे को। मुझे अच्छा लगा। मैं बोली मैं यूज करती, मैं आगे का कुछ नहीं बोलती मगर मैं यूज करके देखती। मैंने यूज किया 2 महीने, मुझे अच्छा लगा और थोड़ा सा उसने मुझे थोड़ा पुश किया कि चल तू इंटर कर जा, ज्वाइन हो जा। फिर मैंने ज्वाइन भी कर लिया। उसके बाद फिर 1 महीना में खाली ज्वाइन ही हो गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा यहाँ पे मेरा रेसिडेंशियल हॉस्टल है, स्कूल बोले तो रेसिडेंशियल हमारे यहाँ बच्चे बच्चियाँ रहते हैं। अभी लॉकडाउन है तो मेरे अंडर काम करने वाले भी थोड़ा फ्री ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी थोड़ा सा काम कर ले, इसलिए मैंने खुद का ज्वाइन किया। और अभी मेरे नीचे सब मेरे साथ काम करने वाले या हमारे अंडर काम करने वाले ही मैंने पहले ज्वाइन कर ली। सब उनको इन्फॉर्मेशन दी, उनको समझाया क्या है क्या नहीं, कैसा करने का आगे। मैं भी समझ रही हूँ, उनको भी समझा रही हूँ और इस तरीके से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी हूँ। और मुझे बोले तो इनके लिए ही काम करने का है आगे भी। मेरे अंडर जो फर्स्ट लाइन है सब हमारे अंडर काम करने वाले ही है, उनके भी नीचे मैं ऐसे ही ज्वाइन करके जिनको जरूरत है, जिनको इकोनॉमिकली जरूरत है, उनको ही मैं और ज्वाइन करके लेने वाली हूँ। और वैसा तो भगवान की दया से मेरे पास है, मगर
खुद का ऐसा कुछ नहीं है। खुद के लिए थोड़ा सा नाम भी कमाना है, खुद के लिए थोड़ा सा प्राउड भी फील करना है, और बच्चों को भी प्राउड फील कराना है कि मम्मी ऐसा करती है। और मोदी केयर से बोले तो अभी 2-3-4 महीने हो गए मेरे को ज्वाइन करके, मगर ये अभी नेटवर्क पे ही अब मीटिंग चालू है, फ्रेंड भी अच्छे मिल रहे हैं, सबको देख के भी अच्छा लग रहा है, सबकी बातें सुन के भी अच्छा लग रहा है। और कभी कभी लग रहा है कि चलो अपन एक ही नहीं है कि जो इस दौरान इससे गुजरे हैं, अपने जैसे बहुत से हैं कि जो जिनका वर्क अपने जैसा ही है, जो किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, किसी के लिए कुछ बोलना चाहते हैं। और मैं मोदी केयर से चाहती ये हूँ कि सब जितने भी मेरे साथ जितने भी ज्वाइन हो, उनको सबको फाइनेंशियली मैं आगे लाने की कोशिश करूँ, और वो भी सेटिस्फेक्शन में रहे कि जो कर रहे हैं वो अच्छा हो, मेरे से उतना काम हो कि मैं उनके मेरे से ज्वाइन होके वो खुशी महसूस करे। थैंक यू। बहुत बहुत खूब सुनैना जी, आपने बहुत अच्छे से कोशिश की है और आज आपने लिख के लिया है। जैसे पॉइंट्स मैडम ने अभी शेयर किए थे, वो पॉइंट्स की आपने तैयारी की, लिखा है और फिर आपने बोला है। इसको और इम्प्रूव करना है हमें, थोड़ा सा इसको हाँ यस, बहुत अच्छे से किया है। शॉर्ट वर्ड्स में आपका ये सारा मीनिंग आपको बताना है। आपने बहुत अच्छा ये बताया है कि आपको लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देना है। ये आपका नेक्स्ट काम ही आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा, पर इसको वर्डिंग हमें शॉर्ट्स करना है, ताकि हम जब बड़े शॉर्ट्स वर्ड में बड़ा मीनिंग हमको लोगों को बताना है। ठीक है सुनैना? यस, बहुत अच्छे। अगली बार इससे भी अच्छा, अगली बार इससे भी अच्छा। यस, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है, हम यहीं से प्रैक्टिस करके परफेक्ट होने वाले हैं। यस। अब हम आते हैं राखी झंवर के पास। राखी जी, आप खुद को अनम्यूट कीजिए। राखी झंवर, आप सुन रहे हो? राखी जी अभी थे यहाँ पे, शायद नेट प्रॉब्लम चल रहा है। डॉक्टर अर्चना ढगे, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। अर्चना जी, आज आपको प्रॉपर हमारा ऑफिशियल टेस्टिमोनियल देना है, आप उसमें परफेक्ट हो, फुल आपको टेस्टिमोनियल देना है। अर्चना जी, आप सुन रहे हो? हाँ सुन रही हूँ मैं। आवाज आ रही है मेरी? यस, बहुत मीठी आवाज आ रही है आपकी, बताइए आप। गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस, बताइए। मैं अर्चना ढगे, बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ। मैं अभी मेरी 16% लेवल है। मोदी केयर तो मेरे मैं मोदी केयर से 1.25 साल से ज्वाइन हूँ, लेकिन मैं एक्टिव नहीं थी, मैं सिर्फ यूजर थी। घर जो घर पे यूज होता है वो सामान और कुछ पेशेंट्स के लिए सप्लीमेंट्स, यही मैं उतना ही मेरा ये था, और मैंने बिजनेस को ज्यादा समझने की कोशिश भी नहीं की थी। हालांकि मैडम मेरे पास 2-3 बार आके गए थे, लेकिन मुझे लगा मुझे क्या करना है, सभी तो अच्छा चल रहा है और मेरे सभी कुछ तो है मेरे पास, मैं खाली यूजर बन के रह गई। लेकिन जब मैंने लॉकडाउन में मीटिंग्स अटेंड की, ट्रेनिंग्स अटेंड की, तो मुझे इस बिजनेस के बारे में जानने लगी, मैं समझने लगी इस बिजनेस को, और मुझे लगा कि अपने पास सब कुछ है, लेकिन अपने साथ हम अगर दूसरों को भी इस बिजनेस में आगे ले जा सकते हैं, उनको भी फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकते हैं। हम अपने प्रैक्टिस में क्या करते हैं, हम पेशेंट्स को देखते हैं और खाली हम ही आगे जाते हैं पेशेंट्स को चेक, और ज्यादा से ज्यादा क्या सर्विस कर सकते हैं कि गरीब पेशेंट्स है जो दे नहीं सकते, उनको उनकी फीस हम माफ कर सकते हैं। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है जिसमें जो
जिनके सपने हैं, जो लोग आगे जाना चाहते हैं, उन लोगों को आप मदद कर सकते हो। और मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है, आप एक उनको आगे ले जाने का जरिया बन सकते हो। ये मुझे मीटिंग्स ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद समझ में आ गया है। और जो मेरे इस लॉकडाउन में मैंने अच्छी टीम भी बना ली है, कुछ लोग उसमें एक्टिव है, कुछ लोगों को एक्टिव करने कर रही हूँ मैं, और आगे इससे भी आगे जाना चाहती हूँ। और ममता मैडम, मनदीप मैडम का गाइडेंस तो हर वक्त रहता ही है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अर्चना। दोस्तों, डॉक्टर अर्चना की बात देखिए, उन्होंने जब से इंटरेस्ट लेना चालू किया है, स्पीड से काम किया है। पर इनकी खासियत मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने प्रॉपर आईडी लगाना कैसे है, इनका केवाईसी और नेफ्ट हुआ है क्या, जिनका नहीं हुआ है वो बार बार मुझे मैसेज कर देते हैं, रिमाइंडर देते हैं, मैडम ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसको मैं सॉल्व कैसे करूं। वो लगातार उनके मैसेजेस और टच रहने से समझ में आता है कि इनको सबकी कितनी फिक्र है। इन्होंने जो बताया फाइनेंशियल फ्रीडम हर घर में आना चाहिए, ये कैसे आएगा, जब इनका नेट प्रॉपर लगता है तभी फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकता है। तो इन्होंने वो किया, एजुकेशन ली, ट्रेनिंग सिस्टम से ली, और इन्होंने वही किया, पेपर और पेन लेके प्रॉपर एमसीए नंबर और पासवर्ड। दोस्तों, पहले हम पासवर्ड खुद लगाते थे, हमारा मन चाहा पासवर्ड रहता था, हमको सभी के पासवर्ड समझ में आते थे। पर अब कंपनी का पासवर्ड आने से ये सबके पासवर्ड लेना, चेक करना, ये थोड़ा सा टफ हो गया है। पर इन्होंने वो काम भी किया और इन्होंने इस वे में आगे बढ़ गए कि परफेक्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और ये मैं बात आपके लिए शेयर कर रही हूँ कि इस वे से आगे बढ़ो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अर्चना। अब मैं राखी झंवर जी को अनम्यूट करती हूँ। राखी जी, आप तैयार रहिए, आप ऑलवेज एनी टाइम रेडी रहते हैं। वेलकम राखी जी। राखी जी, आपको अनम्यूट, हाँ अनम्यूट कीजिए आप। यस, वेलकम राखी जी। हाँ, गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आपको आपको टेस्टिमोनियल प्रॉपर 2 मिनट में देना है राखी जी। आज आपकी पहली प्रैक्टिस है टेस्टिमोनियल की। हाँ मैडम, सुनो ना, कल देती, आज थोड़ी मैं डीपी पे आई हूँ सामान लेने के लिए। ठीक है, अभी आप जैसे आपने अनम्यूट कर लिया है तो आप 2 मिनट बात कर लीजिए, आपका नाम दे दीजिए और आप करना क्या चाहते हैं। हाँ, मैं राखी झंवर फ्रॉम हिंगोली से हूँ और 20 दिन ही हुए हैं मैं ज्वाइन होके, मोदी केयर में ज्वाइन होके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व। और जो मेरे सपने हैं वो तो मैं पूरे साकार करूंगी, पर अपने साथ सबको लेके चलूंगी, यही कोशिश करूंगी। हाँ, थैंक यू राखी जी। कल आप तैयार रहना। हाँ मैडम, अभी गाड़ी पे भी हूँ थोड़ी से। यस। हाँ, दीपा जी, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। दीपा सारडा, दीपा जी आप हो यहाँ पे? दीपा जी, आप आपको अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ दीपा बोलिए। हाँ, गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम दीपा सारडा, मैं उमरखेड़ से हूँ। छाया मुंदड़ा मेरी लाइन है और ममता भाभी मुझे हर वक्त गाइडेंस देते ही है, वो ही सही मायने में वो मेरे अपलाइन है। मोदी केयर में मुझे इसके प्रोडक्ट तो आप सभी पता है, इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे ही है, इसका नॉलेज हमें ही चुका है, लोगों में भी वह नॉलेज दे रहे हैं। मेरे डाउनलाइन को भी मैं बात समझाती हूँ कि वो किसी को जब ज्वाइन करते हैं तो उन्हें भी ये बात है कि उनका प्रॉफिट कैसे होता है। और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने डाउनलाइन को ऊपर लाऊं, उनको सिखाऊं और उन्हें कहूं कि आप भी सीखो और सिखाओ। ऐसी मेरी कोशिश चालू है और मेरी डाउनलाइन भी जो जितनी भी अभी तक ज्वाइन हुई है वो मेरा कहना मानती है और उस तरह से थोड़ा काम चालू है। बाकी और मोदी केयर से मैं यही चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ मेरे डाउनलाइन का भी फाइनेंशियल बढ़े।
थैंक यू। बहुत बहुत Hello? अच्छा दीपा जी। हाँ जी, हाँ दीपा जी सुन रहे हैं हम, बहुत अच्छे से बताया। और दीपा जी जैसे आज स्क्रीन पे शेयर हुआ है, जो हम 15 दिन से शेयरिंग कर रहे हैं कि टेस्टिमोनियल हमें देना कैसे है, ऑफिशियली कैसे देना है, तो इसको आप लोगों को और अच्छे से इम्प्रूव करना है, पॉइंट वाइज बोलना है। जब आप पॉइंट वाइज बोलते हो तो आपका इंप्रेशन बहुत जबरदस्त आता है, तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। आपने बहुत अच्छे से बताया, पर एक सेंटेंस 3 से 4 टाइम रिपीट हो जाता है, तो हमें जब हम बड़े मीटिंग में जाएंगे तो हमारा प्रॉपर टेस्टिमोनियल रेडी रहेगा। और आप और अच्छे से कीजिए, और आप खुद होके बताइए कि जिस दिन आपको मीटिंग में बताना है हम आपका टेस्टिमोनियल लेंगे। ठीक है दोस्तों? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आप खुद होके शेयर करना चाहते हो तो आप बताइए, हैंड रेज कीजिए, आपका टेस्टिमोनियल ले जाएगा, नहीं तो फिर हम मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं आज के लिए। बोलिए, अगर किसी ने हैंड रेज किया है, किसी को आज बताना है, तो आप बोलिए, हैंड रेज कीजिए, हम आपको अनम्यूट करते हैं इधर से। चलो, आज किसी का हैंड रेज, रेवती, रेवती जी आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप बताइए। वेलकम रेवती। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रेवती, बोलिए। मैं रेवती महेंद्र साळुंके के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ अभी मोदी केयर में। मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन करने से पहले मैं बिजनेसमैन की वाइफ या ऑफिसर की बहू, ऐसी मेरी पहचान थी, और मेरा घर का ही बिजनेस था, मैं वही बिजनेस कर रही थी। मोदी केयर ज्वाइन करके मुझे अभी 1.5 साल हो गया है, मगर मैं एक्टिवली काम कर रही हूँ 8 महीने से। और 8 महीने में मुझे पता चला है ये बिजनेस में पावर बहुत ज्यादा है। ये बिजनेस से हम हमारे सपने पूरे कर सकते हैं। मोदी केयर ज्वाइन करने के पहले मेरी पहचान थी किसी की वाइफ या किसी की बहू, बस इतनी पहचान थी। मोदी केयर ने मुझे मेरे नाम से मेरी पहचान दे दी। मोदी केयर में हम जो भी प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, वो प्लेटफॉर्म से हमें ऊंचा करता है। मीन्स जैसे कि एक अगर हीरा है इसमें, तो हीरा जैसे मोदी केयर में तराशता है ये हीरा, ये मोदी केयर की पहचान है। और जो भी हम चाहते हैं वो हम मोदी केयर से कर सकते हैं। जो भी हमारे सपने हैं वो मोदी केयर से पूरे कर सकते हैं। और मेरा अगला प्लान है, जो भी हाउस वाइफ है मेरे साथ जुड़े वाले, उनको उनकी पहचान देने की। बहुत बहुत अच्छा रेवती, बहुत अच्छा। रेवती जी के साथ हमने जब काम किया था, तो काम स्टार्ट किया था, तब हमें रेवती जी का, तो उनकी जो क्वालिटी है कि पेन और नोटबुक लेके लिखना है, प्रॉपर वे में करना है, जब तक इनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ इन्होंने काम चालू नहीं किया था। और इन्होंने उस वे से काम किया। सबसे पहले रेवती के ही ग्रुप में फर्म के नाम से आईडी कैसे बनाना है, ये काम चालू हुआ था, जहां हमें बहुत सारे प्रॉब्लम सामने खड़े हुए थे, पर हम उसमें भी जीते और हमने टॉप टू बॉटम उसको सॉल्व किया। फर्म के नाम से आईडी कैसे बनाना है, क्योंकि रेवती के ग्रुप में मोस्ट जेंट्स थे और सभी जेंट्स को अपने फर्म्स के नाम से आईडी लेना था, और वो प्रोसीजर बड़ी लंबी थी करना। वो तो अगर स्टार्ट में जब हमने सुना तो वो प्रोसीजर इतनी बड़ी थी कि लगता था इस आदमी को छोड़ दिया जाए, अगला कंसल्टेंट पकड़ लिया जाए। पर ये उनके ग्रुप में कंटिन्यू इतने आईडीज उसकी थी, और रेवती ने बहुत अच्छे से इसको कवर किया। रेवती जी उसमें मास्टर बन गई और उनका हर काम प्रोसीजर से होता है। आज भी इन्होंने बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल दिया है। थैंक यू वेरी मच रेवती जी। अब मैं अनम्यूट करती हूँ आपको ADF 407E6। मेरी आप खुद को कि ये ADF वाले जो लोग हैं अपना नाम रख लीजिए प्लीज। जब तक आपका नाम नहीं होगा तो आपको दुनिया जानेगी कैसे। यस, मैंने उनको इधर से अनम्यूट किया है, बोलिए अब। ADF 407E6। हॅलो, हाँ जी बोलिए। आवाज येत आहे काय मॅडम? मी श्रुती बोलत आहे. हो, हा, ह्याच्यानंतर तुझं नाव ठेवायचं इथे, ठीक आहे? हो मॅडम, आज खूप घाई झाली म्हणून. चालेल, बोल श्रुती। गुड मोदी केअर मॉर्निंग एव्हरीवन. गुड मोदी केअर मॉर्निंग.
मला मोदी केअर मधून खूप पुढे जायचं आहे. मी फक्त 15 दिवसापूर्वी जॉईन झाले आणि मला माझे प्रोडक्ट्स पण भेटले. मी नायगावमध्ये राहते आणि खरंच 4 दिवस झाले मी यूज करत आहे. खूप छान म्हणजे रिझल्ट वाटत आहे मला पावडरचा, क्रीमचा वगैरे. आणि खरंच मला खूप छान वाटत आहे मोदी केअर मध्ये येऊन. कारण जेव्हा मी घरी बसून रिकामी राहत होते तेव्हा मला असं कधीच वाटलं नाही की मी खरंच कोणता तरी बिझनेस करेल किंवा काही. पण जेव्हा मला माझ्या मॅडमचा फोन आला तेव्हा मला खरंच वाटलं की करावं बाबा असं काहीतरी म्हणून. तर मला एवढंच सांगायचं की जर तुम्हाला कोणत्याही गोष्टीतून फायदा भेटत असेल तर ती तुम्ही नक्की करू शकता. आज की पीढ़ी में युवा नौकरी के चक्कर में न रहे, क्योंकि देश में सिर्फ केवल ही % नौकरी की वैकेंसी है. ये जो मोदी केयर का नेटवर्क मार्केटिंग है युवा के लिए बेहतर रोजगार है. देखो हम कुछ भी नया वस्तु खरीदते हैं तो देखो हम MRP और एक्सपायरी डेट जरूर देखते हैं. और मोदी केयर में ज्वाइन होने के बाद हमें कुछ तो डिस्काउंट पे सामान मिलता है. तो मोदी केयर के प्रोडक्ट खरीदने में क्या प्रॉब्लम है, हम जरूर खरीद सकते हैं. और मैं कहती हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं भारतीय कंपनी के मोदी केयर के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ. थैंक यू मैडम. हेलो. हेलो, हाँ श्रुति जी आवाज आ रही है? हाँ मैडम. हाँ हाँ, बहुत अच्छे से बताया आज आपने. सिर्फ आपको अगले मीटिंग में प्रॉपर जिस तरह से दिख रहा है टेस्टिमोनियल उस तरह से रेडी करके बताना है. और श्रुति को ज्वाइन होके सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 दिन हुए हैं दोस्तों, और उसकी इच्छा शक्ति इतनी थी कि मैडम मी बोलेल, मैडम मी सांगेल, ऐसा था इसका. और उसके डेयरिंग से आज उसने बताया है. होपफुली वो बहुत अच्छे से अगले मीटिंग में और अच्छे से बताएंगी. ऑल द बेस्ट श्रुति. और कोई? थैंक यू मैडम. थैंक यू. किसी को है तो हैंड रेस कीजिए. तो हम मीटिंग के अगले पड़ाव के और चलते हैं दोस्तों. आज मनदीप ने अभी तक 5 से 10 टाइम आपको ये बताया है स्क्रीन शेयर करके कि हमें इस तरह से बताना है, इस तरह से बताना है. हम मीटिंग में सुनते हैं पर हम फिर से भूल जाते हैं, फिर से हम अपने काम में लग जाते हैं. अगर हमने नोटबुक और पेन लेके प्रॉपर अपना टेस्टिमोनियल लिख लिया और रट्टा लगा लिया तो हम रात में नींद से भी उठेंगे, नींद में भी पूछा जाएगा तो हम उतना बता सकते हैं दोस्तों. तो हमें आज से वही करना है. इसका स्क्रीनशॉट लेना है, हर किसी को अपना टेस्टिमोनियल बनाना है और प्रॉपर वे में देना है. आप जितने 30 से 40 लोग हो, इनका टेस्टिमोनियल इस तरह से रेडी चाहिए कि हम किसी दिन किसी को भी पूछेंगे तो ये प्रॉपर वे में ही आएगा. तो ही हमारे इसका मीटिंग का मीनिंग रहेगा. नहीं तो हम रोज मीटिंग ले रहे हैं, अगर एजुकेशन ही नहीं हो रहा है, प्रॉपर एजुकेट लोग ही नहीं हो रहे हैं तो फिर मतलब नहीं आएगा. इसलिए हमें ये प्रॉपर वे में करना होगा. और हम इसके बाद आता है हमारा सपना, जो अभी मैडम ने शेयर किया था कि हमारा सपना, हर किसी का सपना, हमें हर किसी को पता रहना चाहिए कि हमारा सपना क्या है और हम मोदी केयर से क्या अचीव करना चाहते हैं. ये हमारे ये हमें पता रहना चाहिए. तो दोस्तों हर किसी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप एक बार ना सभी को ये जो टेस्टिमोनियल है नेम बैकग्राउंड वाला, ये प्रॉपर से आप आपका दीजिए ताकि जितने भी लोगों ने बोला है वो बहुत वंडरफुल बोलकर गए हैं, लेकिन थोड़ा सा कम समय में नहीं बोला है. तो अगर आप इसको बोल देते हो तो ये सब लोगों को थोड़ा आइडिया रह जाएगा. यस यस यस. मैं डॉक्टर ममता संजय करवा, प्रेसिडेंट BAMS MD आयुर्वेदा प्लस. मैं इसलिए इतना डिटेल बता रही हूँ कि आप इसमें आपकी डिग्री भी बता सकते हो दोस्तों. डॉक्टर ममता करवा, MD आयुर्वेदा, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर ऑफ मोदी केयर. दोस्तों मैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर, बहुत अच्छे से जॉब, बहुत अच्छे से सभी कुछ चल रहा था, पर ये सब करते करते दिन से लेकर रात तक 24 आवर्स एंड आवर्स कंटिन्यू काम और काम चल रहा था. इसमें ममता का अस्तित्व ही नहीं था. ना ही भूल गई थी. जब मेरी दोस्त मेरे पास इस मोदी केयर प्लेटफॉर्म पे आई और मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी को मैंने हाँ किया, तभी दोस्तों ममता का हंसना और ममता का बिजनेस और ममता की जो हैप्पी वाली लाइफ है वो चालू हो गई. और मैंने इस बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्ती के लिए मैंने ये चालू किया, पर जब मैंने इसमें स्टडी की और मैंने इसको आगे बढ़ने की कोशिश की तो जो मेरा सपना था, हेल्थ की आजादी घर घर पहुंचाना, लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देना, कम इसमें अच्छी हेल्थ देना ताकि हमारे इंडियंस कभी
बीमार ही ना पड़े, ये सब कुछ मेरे मोदी केयर के ही प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल होने वाला था और वही सपना मैं इससे साकार करने वाली हूँ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर करवा, प्राउड ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। अभी आपने देखा कि डॉक्टर करवा ने ऑलमोस्ट 1 मिनट से थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का टाइम लिया और 1 मिनट के अंदर अंदर अपना सारा ही कंप्लीट बायोडाटा दे दिया। क्योंकि जब हम बार बार उस चीज को देते हैं तो वो काम थोड़ा इजी हो जाता है। इसलिए हम आपको जो ये होमवर्क दे रहे हैं, जिसकी स्क्रीनशॉट आप लोगों ने आई थिंक ले ली होगी अभी तक, इसको आप घर पे किया करो, आपके बच्चों को सुनाया करो। आपको याद होगा पीछे एक बार इंडिया में बहुत जुनून सवार हो गया था इंग्लिश सीखने का, और वो ऐसी एक किताब होती थी, मेरे को इस समय नाम ध्यान में नहीं है, बड़ी मोटी सी बुक होती थी, ऑलमोस्ट एवरी सेकंड थर्ड घर में वो दिख जाती थी। हर कोई बंदा इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि एक फेज आता है जब लोगों का ध्यान किसी चीज में आता है उसके कारण। तो यहाँ पर वैसा ही जुनून आपको ये आपका टेस्टिमोनियल सीखने में लाना होगा। अगर आप ये कर लोगे तो जो अगली स्लाइड है जो अभी डॉक्टर करवा आपके लिए पढ़ेंगे वो आपके लिए इजी हो जाएगा। डॉक्टर करवा अगली जो ड्रीम की स्लाइड है प्लीज आप इन लोगों के लिए पढ़ दीजिए। यस दोस्तों, ये ड्रीम्स हर किसी का लाइफ का सपना होता है, हम सपना भूल जाते हैं। जैसे मैं मेरी बिजी लाइफ में मेरा सपना ही भूल गई थी, करे जा रही थी, पर हमें हमारे सपना को जिंदा रखना है और सपने के लिए ही आगे की लाइफ को हैप्पीफुल बनाना है दोस्तों। तो इस सपने को हमें, क्या अपना सपना आप पूरा करना चाहते हो, ये पहले चाहिए, ये आपका जवाब हाँ चाहिए, तो ही ये सपना पूरा होगा। अगर किसी के साथ आप शेयरिंग भी करते हो पर आपकी इच्छा शक्ति नहीं है पूरा करने की, आप सिर्फ बोल रहे हो मेरा पूरा नहीं हो रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। नहीं, ये वर्ड आना ही नहीं चाहिए। यस, मेरा ये सपना है और मैं पूरा करना चाहती हूँ। तो ये किस तरीके से करना है, किस ताकत के साथ आपको करना है। यस, इस बिजनेस में आपका कोई बॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है, हमने 10 बार पढ़ा है। तो ये आपको आपका सपना पूरा करने का वो प्लेटफॉर्म पूरा देता है कि आप आपके तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। किसी को भी आपको रिपोर्ट नहीं करना है। सही है दोस्तों, क्या मैंने और मनदीप ने बिजनेस हमेशा दोस्ती से शुरू किया था, पर हमने एक दूसरे को कभी रिपोर्टिंग नहीं की कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये सपने हमें हमारे इस पे पूरे करने हैं। हम सिर्फ एक दूसरे को गाइडलाइन करते हैं, हम एक दूसरे को बताते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जहां उसको लगता है कि मैं कम गिर रही हूँ, वो मुझे बता देती है, मैं उसको बता देती हूँ और मैं आगे बढ़ते हैं हमारे सपनों के लिए। तो बस दोस्तों, यही सपने होते हैं। किसी को भी आप रिपोर्ट नहीं करना होगा। जो चीज आपके आगे बढ़ाएगी वह चीज आपके लिए आपके सपने होते हैं। जैसे मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन है कि आपको वो आगे बढ़ाती है। यस, किसी को जैसे मैंने नैना का सपना पूरा होता देखा है। नैना ने जब फोटो शेयरिंग की थी हॉल में, उसने सोफा लिया था, उससे ज्यादा मैं खुश हुई थी। मैं इतनी देर तक अकेली हंस रही थी, मेरी बेटी पूछ रही थी मम्मा आज आप इतना खुश क्यों हो। मैंने सवेरे सवेरे मैंने नैना की फोटो देखी है कि उसने उसके इससे सोफा लिया है हॉल में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसका सपना साकार हो रहा है। तो इस तरह से आपको जो चीज आपको आगे बढ़ाती है, नैना को अपने सपने साकार होते देख के उसको वो आगे बढ़ रही है। यस, क्या किसी तरीके से आपकी ख्वाहिश है जो आपको ड्राइव कर सकती है। यस, आपकी ख्वाहिश, आपको ये पता रहना चाहिए। मोस्ट ऑफ लेडीज ये भूल ही जाती है कि उनकी कोई ख्वाहिश होती है। यस, जब आज डॉक्टर अंजलि ने बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में बताया, डॉक्टर अंजलि का बहुत बड़ा सपना था, ये मुझे पता था। मैं और मनदीप जब इसको मिली थी तो मैंने मनदीप को बोला नहीं, बहुत बहुत डिप्रेशन में गई है मेरी अंजलि, क्योंकि वो पहले वाली अंजलि ही नहीं है। उसके सपने तो बहुत बड़े थे। हमको बहुत टाइम लगा इसको समझाने को, बहुत आगे ले जाने को, पर आज हम दोनों भी बहुत खुश है कि अंजलि को हम कहीं ना कहीं इससे बाहर लेके आए। ये हमारी जीत है, ये मोदी केयर की जीत है, ये हमारे सपनों की जीत है। वन बाय वन चलते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर करवा। ये जो है ये अगली स्लाइड पर आने वाला है। इसके लिए मेरे फ्रेंड्स, आपने देखा डॉक्टर करवा ने आप सभी के लिए इजी हिंदी लैंग्वेज को और इजी करके बता दिया। आपने करना क्या है, आप समझ तो चुके हो, वैसे भी हिंदी आप सबको आती है, आप समझ जाते हो, लेकिन आपने ये क्वेश्चन याद कर लेने हैं। जब आप किसी के साथ बात करते हो, आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे साथ लोग ज्वाइन नहीं करते, ज्वाइन करते हैं तो आगे नहीं बढ़ते। कारण ये है आप लोगों को उनके सपने दिखाते ही नहीं हो।
आप उनके साथ सपनों की बात ही नहीं करते हो, आप MRP DP में गुम हो जाते हो। ये सारी परेशानियां जो हमारी जिंदगी में है अभी इस समय मैं बहुत उदास बात कर रही हूँ, उसका कारण ये है कि मुझे थोड़ी देर पहले ही एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ मिली है जो मेरी मोदी के फैमिली से रिलेटेड ही है। एक मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी ये बात करने से पहले आपके साथ ये शेयर कर लूं, क्योंकि मेरा दिल इतना दुखी हुआ है, मेरे से वो दर्द नहीं जा रहा है। डॉक्टर गरबा, आप अच्छे से जानते हो, थोड़ी देर पहले आपकी किसी से बात करवाई थी, राजा सिंह। हाँ हाँ, थोड़े दिन पहले बात हुई थी मेरी। या माय डियर फ्रेंड्स, वो ऐसा इंसान जो मुझे किसी के कारण मिला था, उसने बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बंदा था, रेखा की शॉप पर आकर मुझे मिले थे और उन्होंने क्या बोला था कि मैडम मुझे डायरेक्ट आपके नीचे ज्वाइन करें। तो मैंने उनको बोला कि भैया अपलाइन मैं ही रहूंगी, लेकिन जो आपको लेकर आया है मेरी ऑनेस्टी ये बोलती है कि मैं आपको उसके नीचे ज्वाइन करवाऊं। उसने मेरे को रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसको अपने नीचे ज्वाइन करवाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मेरे एथिक्स में मानी नहीं थी और मैंने उसकी ज्वाइनिंग उस ग्रुप में की और भैया ने काम नहीं किया 1 साल। मेरे को जब मिलते थे विद ड्यू रिस्पेक्ट बात करते थे, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन जिनसे बात करके मेरे को खुशी होती थी। हमारी अपनी इधर की कम्युनिटी के थे, सिख है, सरदार है राजा सिंह, लेकिन मैं उनको मोदी केयर के कारण मिली थी। और कुछ दिन पहले उनकी जो अपलाइन थी जो कि अपनी लाइफ में नॉन सीरियस थी, वो टर्मिनेट हो गई। तो मैंने उनको कॉल किया, मैं बोली भैया जो आप चाहते थे वो हो गया, अभी आप मेरे साथ डायरेक्ट ज्वाइन हो, आप उस लाइन में हो जो दूसरी लाइन थी, अगर आप चाहते हो डायरेक्ट ज्वाइन करना तो मैं आपको कर सकती हूँ, क्योंकि इस समय वो लेडी टर्मिनेट हो चुकी है। उसने बहुत खुशी से अपने डबल से डॉक्यूमेंट लगाए, अपने हाथ से ज्वाइनिंग की, सब किया। और कुछ दिन वो बिजी चल रहे थे, उनकी जॉब फ्लिपकार्ट में थी। फ्लिपकार्ट में बहुत स्ट्रेस भी रहता है, बहुत भाग भाग भी रहती है, लेकिन वो बंदा बहुत ज्यादा नॉलेजेबल था। था इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे अभी एक शॉकिंग न्यूज मिली है। मुझे कुछ दिन पहले ये खबर मिली थी कि उनके पापा जो है बाथरूम में गिर गए हैं और वो मतलब इसने बोला मैं मेडिकल इमरजेंसी में हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ। और वो एक मेरे साथ मीटिंग करके गए थे 5 लोगों की, और मैंने उनके साथ टच में रही, पापा का उनका पूछती रही। उन्होंने मुझे बोला माय पापा इज नो मोर। तो मुझे लगा ठीक है वो शॉक में है। मैं रेगुलर उनकी मैसेज तो कर रही थी, रेगुलर गुड मॉर्निंग एंड ऑल, जो रेगुलर मैं कुछ दिमाग वाले जो मैसेज होते हैं उनके साथ हमेशा शेयर करती थी। उसका आंसर बड़ा अच्छे तरीके से करते थे वो। लेकिन आज कई दिनों के बाद उनके ग्रुप में किसी का फोन था, उन्होंने मेरे साथ कुछ शेयर किया, लेकिन कुछ चीजें हम सोच ही नहीं सकते, मैंने वो चीज सोची ही नहीं। मुझे लगा उसके पापा के लिए बात की जा रही है। उन्होंने मेरे पास ज्वाइनिंग भेजी, मैंने ज्वाइनिंग कर दी। आज उनका फोन आया मीटिंग के दौरान ही, दुकान पूछने के लिए। तो मैंने पूछा कि भैया कहाँ है, मेरे को एड्रेस दो भैया के घर का, क्योंकि उनके पापा का अफसोस करने जाना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे शॉकिंग न्यूज दी कि मैम ही इज नो मोर। एक हंसता खेलता इंसान जिसका बेटा 5वीं या 7वीं क्लास में है, जो इतने बड़े बड़े सपने रखता था, जो मेरे को बोल रहा था कि अपने को इसमें ये सब करना है, मैं कोरियर सर्विस चालू करा के देता हूँ, बहन जी मेरे पास ये सब है, मैं ये सब करता हूँ। सपने देखता रह गया और वो खुद इस समय दुनिया से चला गया। उसके जाने से मुझे सुरेखा मैम के हस्बैंड की याद आ गई, जिसने सुरेखा मैम के लिए वो बिजनेस खड़ा कर दिया था। साथ ही मुझे थोड़ा गिल्टी फील हुआ कि अगर मैं इसको अपने साथ सीधा ज्वाइन कर लेती, हो सकता है इसका नेटवर्क बन जाता। लेकिन फिर भी आई एम वेरी लकी कि उसने मेरे साथ एक मीटिंग की थी। उस एक मीटिंग में एक बंदा, दो ज्वाइनिंग हो चुकी है, एक मैंने की, एक उन्होंने खुद ने की है। और मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूंगी कि मैं उस आदमी के जो सपने जो वो मोदी केयर में लेकर आया था उसको पूरा करने की कोशिश करूं। लेकिन मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके डाउन में जितने भी लोग हैं ना, उनको समझ आए या ना आए, उनको ये सपनों की बात कर दो। ये सपने आपको याद हो जाने चाहिए। आपने बोलना है कि अब आती है, आप किसी के साथ बिजनेस की बात करते हो, प्रोडक्ट की बात करते हो, फिर आपने उनको बोलना है कि सपनों की बात करते हैं। वो सपने जो अक्सर मैं बोलती हूँ, पुराने सपने आपके, जहाँ से आपकी जिंदगी शुरू हुई। क्या आपकी जिंदगी में सपना पूरा करना चाहते हो? वो बंदा ना रोटी कपड़ा मकान में लगा हुआ है, सपने तो पता नहीं किधर चले गए। आप उनके साथ ये क्वेश्चन पूछिए कि अब आती है सपनों की बात। मैंने पेस्ट का डेमो तो बता दिया, लेकिन अभी सपनों की बात करती हूँ। ये इस तरीके से ये रट्टा लगा लीजिए
अब आती है सपनों की बात, अब आती है सपने पूरा करना चाहते हो, क्या आप अपने सपने पूरे करने का कोई तरीका है आपके पास? आपका जो बिजनेस है, जो आप बिजनेस कर रहे हो, इसमें आपका कोई बॉस नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि मैं काम करता था और उसमें ऐसा ऐसा मेरे पर ये था, एक कुछ प्रोग्राम ऐसे आए, उसके चलते जो आपके घरों में टाटा इंडिकॉम के फोन होते थे, उसका बहुत बड़ा डीलर था ये, वेल टू डू इंसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इधर से दिमागी था। फ्लिपकार्ट के साथ इसने जॉब नहीं किया, वो इसका परसेंटेज का शेयर के साथ इसने कुछ किया था, इस तरीके से उसने दिमाग से काम किया। मुझे बोला अपने को बड़े 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 काम करने हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड लेट हो गए वो भैया। सपने बहुत बड़े थे, लेकिन सपनों की ताकत बहुत होती है, लेकिन हमें स्टार्ट करना पड़ता है, प्लेटफॉर्म चाहिए। तो यहाँ पर ये बिजनेस हमारा कोई बॉस नहीं है, हमें आज काम आप किसी को आप रिपोर्ट नहीं करना होगा, आपको ये बिजनेस करते हो इस तरीके से याद करें, किसी को आप रिपोर्ट करना नहीं होगा। इसमें जो चीज आपको आगे बढ़ाएगी वो चीज है आपके सपने। तो फिर वो बंदे आपको ये नहीं बोलेंगे, जब ये सपने को ड्राइव करने की बात जो आई है ना, वो ये आई है कि आपकी ख्वाहिश आपके सपनों को ड्राइव करती है, आपके सपने पूरे करने। जैसे मुझे BMW लेना है, तो मेरी वो ख्वाहिश मुझे ड्राइव करेगी, मुझे BMW लेना है अपने लिए या अपने बेटे के लिए, तो मेरे को वो BMW ड्राइव करेगी रात को जागने के लिए, मुझे वो BMW ड्राइव करेगी मेरे 2500 की लॉयल्टी करने के लिए, मुझे वो ख्वाहिश ड्राइव करेगी मेरा वो जो मैंने कमिटमेंट की हुई खुद के साथ उसको पूरा करने के लिए। मैं बोलूंगी नहीं प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं प्रोडक्ट के लिए घर में जमा हो गए हैं, मेरी अपलाइन फोन करेगी तो मैं फोन ना उठाऊंगी। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स माय डियर फ्रेंड्स आपको लोगों को आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि ये सपनों की आप बात नहीं करते हो। तो जैसे हमने आपके साथ ये टेस्टिमोनियल 1 हफ्ता चालू किया, ये वाला टेस्टिमोनियल अभी आपको नेम से लेकर आपको आपके फ्यूचर की बात करना है। यहाँ पर जब आप आपके फ्यूचर के, आप किसी के घर पे गए, आप मेरे घर पे आए, नाम बताया, बैकग्राउंड बताई, उस उधर क्या परेशानी थी, रेस्क्यू कैसे किया मोदी केयर ने, आपको हेल्प कैसे किया, अभी आप क्या हो, मतलब अभी आप डायरेक्टर हो, सीनियर डायरेक्टर हो, जीबीडी हो, जो आपको बोलना है, और सपने क्या है। आप आपके हस्बैंड के साथ ये काम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके बेटे को जॉब ना करना पड़े, जो आप चाहते हो बड़ी गाड़ी लेना, वो आपका सपना बताइए। जब आप ये दोनों स्लाइड्स तो एक साथ बोलोगे 1-1 मिनट में, अभी आप किसी के घर में गए हो, 15-20 मिनट का आपका इंट्रोडक्शन, वो बंदा तो उबासियां लेगा, उसको तो ही फील बोर्ड because what he don't know anything about you and he is not interested in you। आप उसका टाइम लेकर गए हो, तो आपके पास 1 मिनट का टाइम होता है खुद के लिए बताना, इम्प्रेसिवली तैयार होना है, फर्स्ट क्लास तैयार हो जाइए। जिसको 10,000 भी आता है ना, खुद के ऊपर 1,000 का खर्चा किया करो, बिकॉज जिंदगी बहुत छोटी है, इसको हमें बड़ी करना है जीकर। हम बड़ी करेंगे, जिंदगी को खुलकर जिएंगे। जितने भी काम हम करते हैं, ये हम राजा सिंह की लाइफ से और ज्यादा मैं हिल गई हूँ पूरे अच्छे तरीके से, तो इससे हम अभी सेध लेंगे। उनकी जो डेथ हो गई ना, उसको हम प्रेरणा रखेंगे कि हमें भी हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, हम करके ही जाएंगे। हर रोज कमिटमेंट किया करो कि मेरे को ये सारे काम करने ही करने हैं, तो लाइफ बड़ी हो जाएगी। बहुत बार आप लोग बोलते हो मेरे पास सब कुछ है, हाँ सब कुछ तो सबके पास होता है, सब कुछ तो जो आपके घर में बाई है उसके पास भी है। क्या नहीं चाहिए आपको आपकी जिंदगी में, उसकी बात किया करो, उसके लिए काम किया करो, आपके सपनों पर बात कीजिए। ये जो आपका है ना ड्रीम्स, अगली मीटिंग में, जो कल की मीटिंग रहेगी, हम कोशिश करेंगे कल की मीटिंग, जैसे ही मैं और डॉक्टर करवा इसका जो प्लानर करते हैं आपके साथ शेयर करेंगे, तो कोशिश आप समझकर यही चलिए कि कल की मीटिंग में हम इसकी रिहर्सल लेंगे। तो आपने करना क्या है, ये सपनों को देखकर बोलना है, लेकिन अच्छे से बोलना है। अब बात आती है आपके सपनों की, इस तरीके से आपने आपके तरीके में बात करना है। एंड आई होप आप सभी लोग, जो मैंने आपको खबर दी है वो इसलिए दी है, भले आप उनको नहीं जानते, लेकिन एक इंसान गया है, एक इंसान जब वो चला गया तो क्या हो गया, हम उसके लिए बात नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन ऐसा और किसी के साथ ना हो, किसी के अधूरे सपने ना छूट जाए, तो उसके लिए काम कीजिए, खुद पर काम कीजिए। एंड आई थिंक अभी आप सभी लोग इस मीटिंग में जो भी आए हैं, वो इस तरीके से आपके ड्रीम पूरे करेंगे, आपके सपने पूरे करेंगे। डॉक्टर गरवा, आप मुझे सुन पा रहे हो? आपके पास नेट प्रॉब्लम आ रही है शायद। ओके मनदीप, हाँ हाँ
अभी आप अपन क्या करते, टाइम हो चुका है, मैं ये शेयर स्क्रीन बंद करती हूँ। यस यस इसको आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम इसको ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। यस यस आपका होमवर्क क्या है, ये देखिए, ये आपका टेस्टिमोनियल 1 मिनट में बोलना है। ये हम तैयारी किस चीज की कर रहे हैं, जब हम किसी के घर पे जाते हैं। ट्रेन द ट्रेनर का मतलब यह है फ्रेंड्स, जब आप किसी के घर पे जाते हो तो आप क्या करते हो, वहां पर बात शुरू करते हो, पानी पीजिए, स्माइल कीजिए, उनके घर के अकॉर्डिंगली बैठ जाइए, फिर इससे आपने शुरू करना है, आपके नाम से और आपकी स्थान से जहां पर अभी आप हो, एंड उसके बाद आपने आना है ड्रीम्स पर। तो आई होप ये 2 स्लाइड्स इतनी हार्ड नहीं, आप इसको कर पाओगे। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। ओवर टू डॉक्टर करवा। डॉक्टर करवा, अभी आप क्लोजिंग कर सकते हो। यस यस तो दोस्तों, हमें कल से इस पे परफेक्शन के साथ काम करना है। अगर मीटिंग में हमने सडनली किसको भी अनम्यूट करते हैं तो आपका टेस्टिमोनियल रेडी चाहिए, आपका सपना रेडी चाहिए, तभी हमारे ये मीटिंग का मीनिंग आएगा करने के लिए। दोस्तों, हम रूटीन जो हमारा वर्क चलता है, सभी के डाउनलाइन के कंप्लीशन करने हैं, सभी के टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। ये सब करते करते हम लोग आपके लिए इतना टाइम क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमारी टीम एजुकेट होना चाहिए, हमें एजुकेशन के साथ आगे बढ़ना है। जब भी महाराष्ट्र टीम स्टेज पे आएगी, जब भी बड़े मीटिंग्स में आएगी प्रेजेंटेशन के लिए, तो हमारा एजुकेशन वहां दिखना चाहिए। इसलिए हमारी दोनों की कोशिश है कि हर बंदा एजुकेट हो और प्रॉपर प्लानिंग के साथ बातें करे। तो हमारे मीटिंग में सिर्फ हमें सुनना है, फिर छोड़ना है, और फिर हम चाय पी के सिर्फ एंजॉय करना, इस तरह नहीं है। हमें हमारा प्रॉपर पेन और इसमें नोटबुक में रोज का मीटिंग का लिखना है। हमारा टेस्टिमोनियल प्रॉपर तैयार रहेगा, हमारा सपना रेडी रहेगा, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे हम बढ़ पाएंगे कि हमें इसमें ज्वाइनिंग किस तरह से करना है। डॉक्टर करवा शायद लेवल्स पे कैसे अचीव करना है। तो दोस्तों, हम आगे के मीटिंग्स में लेंगे, पर पहले ये परफेक्शन होगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमें इसकी तैयारी। डॉक्टर करवा, इनको बताइए कि इसको सिर्फ वर्ड टू वर्ड याद कर लें, बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ याद करना है। जैसे 2 का टेबल याद किया था, वैसे ये याद करेंगे ना, तो आप जब किसी के घर पे जाओगे तो जो आप बोलोगे लोग सुनेंगे, आपकी रिस्पेक्ट होगी, लोग आपको ध्यान दे पाएंगे, बिकॉज आपके पास एक स्क्रिप्ट आ गई है। आप सिर्फ रट्टा लगाना है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, सिर्फ याद करना है। देखो, हम अभी मनदीप ने जो बताया, ये हमें कैसे अच्छा लगता है जब हम मीटिंग में किसी का प्रॉपर टेस्टिमोनियल सुनते हैं, कम इसमें मीनिंगफुल टेस्टिमोनियल सुनते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत जोर जोर से तालियां बजाते हैं, क्योंकि उसने कम वर्ड में मीनिंगफुल बता दिया। तो जब हम बताएंगे तो लोग हमारे लिए भी तालियां बजाएंगे। तो इसलिए आज से हमें इस तैयारी में लग जाना है और परफेक्शन के साथ मीटिंग में आना है। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम कल फिर मिलेंगे इस टाइम पर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर करवा। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। स्टे कनेक्टेड। गो जीबीडी।